प्रश्न सही है। जनरली जो समस्या पैदा करती है समाधान भी वहीं कहीं छिपा होता है। जैसे गांठ बनती है, गांठ खोलने का तरीका भी लगभग उल्टा होता है। अब मशक्कत गांठ लगाने में जितनी हो सकता है गांठ खोलने में उससे दुगनी, और जितनी बारीक गांठ होगी उतना खोलने में मशक्कत। जैसे एक रस्सी में गांठ बांधोगे तो मोटी है तो खुल जल्दी जाएगी, लेकिन एक बाल में जो सिर का बाल है अगर उसमें गांठ बांधोगे तो 99% लोग बाल तोड़ ही देंगे, गांठ नहीं खोल पाएंगे। तब देखना एक एक चीज को कि जनसंख्या बढ़ी क्यों, ये जरूरी हो जाता है कि आगे विकास की दर जनसंख्या में जो है कई देशों में 2.1%, मतलब भारत जैसे देश में अगर 100 करोड़ जनता है तो 2 करोड़ 10 लाख हर साल हो जाएंगे। फिर कई अखबार प्रचार करते हैं जनसंख्या के विकास दर में वृद्धि जो है उसमें कमी आई है। लोग सोचते हैं जनसंख्या में कमी आ गई, पहले 2.1 थी अब 1.9 हो गई है। मतलब 1 करोड़ 90 लाख लोग पैदा होते हैं हर साल, जुड़ जाते हैं जनसंख्या, कम नहीं हुई। विकास की दर की वृद्धि में, विकास की दर में थोड़ी कमी आई है। तो इतनी जनसंख्या कई जगह बढ़ रही है। पूरे विश्व की जनसंख्या अगर देखें तो 50 सालों में 220 करोड़ से 700 करोड़ के पास पहुंची, और जो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स वाले बोलते हैं कि 1000 करोड़ के पास पहुंच गए। तो क्या धरती इतने जनता को संभालने लायक है? पहले कहावतों में सुना होगा, जब धरती पे पाप बढ़ गया या धरती पे पाप करने वाले बढ़ गए तब ऐसा ऐसा हुआ, एक भूचाल आया, एक ज्वालामुखी फटा और सब उसमें समाप्त हो गए। ऐसी चीजें भी कहावतों में आती हैं। खैर, उसको अगर ध्यान में ना रखें तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या हुए, उसके पहले इसमें भी जाना पड़ेगा कि 220 करोड़ भी कैसे हुई। बौद्ध के समय, बौद्ध जब थे तब कहते हैं कि पूरे भारत की जनसंख्या 1-2 करोड़ लोग, जो आज 120 पाकिस्तान बांग्लादेश ये भी मिला लें, नेपाल भी, तो 250 करोड़। तो 1 करोड़ से 250 करोड़। अगर 31 में देखें जब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तब तक 35 करोड़ थी, तो 35 गुना जनसंख्या 2500 वर्षों में हुई, और 35 करोड़ से 175 करोड़ 80 वर्ष में बढ़ गई। तब अगर इसको देखोगे तो जो न्यूक्लियर साइंस में हाफ लाइफ और फुल लाइफ ऑफ एटम आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 के बाद सीधे 128 होता है, सैकड़ा पार करता है। तो कहीं हाफ लाइफ पूरी तो नहीं हुई थी, और जो अब 80 वर्ष में पूरी हो गई। तो जो काम 2500 वर्षों में सिर्फ 35 करोड़ तक पहुंचा, 35 गुना, मतलब हर साल आप 1.3 का ग्रोथ रेट मान सकते हैं पर 100 ईयर, और अभी पर डिकेड आप 0.8 का मान सकते हैं। इतना ग्रोथ रेट, और ये सिर्फ भारत, चीन या इस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में भी हुआ। हालांकि अब वहाँ पे जनसंख्या कम होने लगी है और यहाँ विकास में कमी आने लगी है। दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे जर्मनी में संख्या कम हुई तो वहाँ बड़ा परिवार बनाने के लिए प्रोत्साहन, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन थोड़ी कम बढ़ रही है। तो ये समझना थोड़ा जरूरी होगा कि बढ़े क्यों एकदम से। तो प्रश्न आता है कि फर्टिलिटी के लिए जरूरी क्या है चीज़ें। तो एक तापमान जरूरी है, तो कमोबेश भारत जैसे देश, चाहे ब्राज़ील ले लो, भारत ले लो, पाकिस्तान ले लो, जो भूमध्य रेखा के पास है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि एक गर्मी है। मच्छरों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा बढ़ती है, किसी भी चीज़ की फसल भी ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट वहाँ पे काफ़ी होता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम बढ़ेगी। दूसरा, बच्चे हों और वो बचें। तब क्या जरूरी है कि चिकित्सा सुविधा ठीक हो। तब आपने इतने उपकरण बना लिए हैं कि जो पहले डेथ रेट जच्चा बच्चा की होती थी, आज की डेट में उसमें करीब करीब नेग्लिजिबल बची है भारत जैसे देश में। तीसरा चीज, जो बच्चे बड़े होते थे वो धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारी से मर जाते थे। आज से 70-80 साल पहले अंग्रेजों के आगमन के बाद ज़्यादा मरते थे
तो लोग 7-8 बच्चे करते थे, 1-2 बचते थे, तो जनसंख्या नियंत्रण होती रही। फिर बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं थे, तो सस्टेनेंस और बहुत ज़्यादा दूर जाने में या छोटे कमरे में रहना संभव नहीं था। तब आपको खुले में रहना है। खुले में रहने में जंगल है, जंगली जानवर हैं, बीमारियां हैं, मच्छर हैं, सांप हैं, बिच्छू है। इनसे लड़ते लड़ते आदमी 40-50 साल में कभी ना कभी मौका आता था, खलास हो जाता था। जंगल गए, शेर मिल गया। अभी बंद कमरे में माचिस नुमा डब्बे में रह के कोई खतरा ही नहीं, तो सर्वाइवल रेट बढ़ गया। अगर सर्वाइवल रेट देखें जनसंख्या का, तो पहले भारत में औसत उम्र 35 बरस थी स्वतंत्रता के समय। आज जो कमोबेश 58 ईयर तक पहुंच गई है। तब तुमको एक आधी कोई 70-80 बरस का मिलेगा, 90 बरस का। आज काफी लोग तुमको रिटायरमेंट के समय भी जवान दिखाई देंगे। तो जो ग्रोथ रेट बढ़ा है वो जन्म में सर्वाइवल रेट बढ़ने और पूरी लाइफ बढ़ने की वजह से हुई है जनसंख्या कि 35 बरस से जो 85 बरस, 58 बरस अगर हम देखें तो 23 बरस की जो लाइफ है और हर साल 1 करोड़ मान लें तो 23 करोड़ जनता तो यही बढ़ गई। अगर आज 50 साल पहले के मुकाबले देखें तो बहुत कम जनता 70-80 साल की बचती थी। 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात बाद में करेंगे। तब एक्सप्लोजन इज बिकॉज कि हमने मृत्यु दर में कमी आई है। अब अगर बहुत पहले से देखें तो लोग ज़्यादा हृष्ट पुष्ट रहते थे, आज कमज़ोर नज़र आते हैं, जो हम कहावतों में सुनते हैं या स्मृति में। तब सर्वाइवल के लिए आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। तब मच्छर आ गया और मच्छर ने आपको काटा तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि बीमारी ना पड़े। आज आपने मच्छर को मार के अपने को कमज़ोर ही किया है। तब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की काफ़ी हद तक चर्चा होती थी और वो ज़रूरी भी था कि कमज़ोर आदमी जल्दी मर जाएगा। तो 16वीं शताब्दी के पहले जब तक ये नई मेडिसिन्स का चलन नहीं हुआ, एलोपैथी का या कीटनाशकों का चलन नहीं हुआ, तब तक जो कमज़ोर थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते थे, एक बीमारी दूसरी बीमारी। आज कमज़ोर तो बात क्या है, आदमी का बीपी अगर 10 तक गिर जाए तो अभी वो वेंटिलेटर पर 4-5 दिन जिंदा रह ले, जो पहले संभव नहीं। इसमें दोष देने वाली बात नहीं है कि मेडिकल साइंस इतना क्यों बढ़ गया। अच्छा है, लेकिन मेडिकल साइंस से बढ़ता है और आपको अगर लगा कि हम सर्वाइवल रेट बढ़ा लेंगे, तब तुरंत यह भी जरूरी था कि आप ग्रोथ रेट में कमी की बात शुरू करें। तब ग्रोथ रेट में कमी की बात जो हुई, फैमिली प्लानिंग या प्रिवेंशन की और दूसरे उपाय की चर्चा हुई। वह इसलिए नहीं हुआ कि सर्वाइवल रेट हमारे बढ़ रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वह इसलिए हुए कि पश्चिम में फिर धर्म की बात आएगी कि धर्म में लोग कंटेंट नहीं रह पाए और लोगों ने और स्पेशली औरतों ने कहा कि मज़ा के लिए अगर बच्चे हो गए तो मज़ा नहीं आएगा, तो सेक्स में जो मज़ा ढूंढते हैं उन्होंने बच्चे पैदा करने से मना किया, तो उनके लिए सारे साधन बने। उस चीज़ को वहाँ का इंटेलिजेंसिया कंटेन नहीं कर पाया। तब उसको दूसरी चिंता सताई कि अगर हमारे मुल्क की जनता कम हुई और भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ गई तो कल के दिन तो ये दुनिया पे राज करेंगे। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो दुनिया पे राज करेगा, तो हमारा प्रभुत्व कम हो जाएगा। तब जरूरी है कि हम उनको प्रचार करें कि जनसंख्या ही सबसे बड़ा अभिशाप है, वही आपकी तरक्की में बाधा है। हम लूट रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्या जनसंख्या है। चाहे करेंसी का मूल भाव कुछ भी हो, लेकिन समस्या आपकी जनसंख्या है। जनसंख्या कम होती तो आप फीड कर पाते। तो फैमिली प्लानिंग का पुरजोर प्रचार दूसरे देशों में कराया गया। यहाँ की जो आस्थाएं थी, चाहे वह मुसलमानों की है, हिंदुओं की हो या रोमन कैथोलिक्स की, क्योंकि बच्चे मरते थे ज़्यादा इसलिए उनकी बात सुनी नहीं गई। एक आध प्रयास भी हुआ भारत में, वो असफल सिद्ध हुआ क्योंकि आपने जबरदस्ती की और वो सरकारें भी बदली। उसके बाद किसी ने हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं जुट रही। इसके
उलट यह हुआ कि जब उन्होंने ये प्रचार इस सोच के साथ किया था कि इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया पे ये राज करने की बात करने लगेगी, तब दूसरे देशों के क्लरिक्स ने ये सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है, अगर हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो दुनिया पे हम राज करेंगे। एक धर्म के लोगों ने सोचा कि यार जनसंख्या बढ़ाओ यार, यही तरीका है दुनिया पे राज करने का। ये भूलते हुए कि कार्बाइन की एक गोली 1 सेकंड के 10वें हिस्से में लगती है और लोग हलाक होते हैं, और भूखे नंगे बच्चे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने जनसंख्या बढ़ानी शुरू। अब जनसंख्या को आप कंटेन नहीं कर पाए, उनको खिला पिला नहीं पाए, तो उन्होंने बदमाशियां शुरू की या जो भी किया, या छोटे स्तर पे दादागिरी शुरू की। उससे परेशान होकर दूसरे समूहों ने, अरे यार उनके 8 बच्चे होते हैं, तुम भी 10 करो ना, और हम उसको सम्मान करेंगे जो 10 बच्चे पैदा करेगा। तो एक बेफिजूल की दौड़ भी शुरू हुई। तीसरा, भारतीय मानस में या दुनिया के मानस में, अरे यार 3 बच्चे हो गए, 1 बच्ची चाहिए थी, और कहीं 3 बच्चियां हो गई तो 1 बच्चा है, और उस बच्चे की आस में 5 बच्चे पैदा कर दिए। अब उनको खिलाने के लिए है चाहे नहीं है वो अलग है, लेकिन 8 तो पैदा हो गए। तो एक दूसरी मानसिकता है कि बच्चा हुआ तो बच्ची चाहिए, बच्ची हुई तो बच्चा चाहिए, चाहे उसके लिए कितने बच्चे पैदा करो। फिर यह हुआ कि आपसी झगड़े में एक बच्चा पढ़ने जाएगा, एक लड़ने जाएगा, एक खेलने जाएगा, एक आध तो घर में चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों की इसलिए भी बच्चे पैदा बढ़े। और इसके अलावा जो जनसंख्या का हुआ, ये लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच में जो समाज था वो गायब हो गया। तब जो आस्था के केंद्र उनको समझाते थे कि बच्चे भैया उतने ही करो यार जितने पाल लो, जिससे परिवार चले, वह चीज़ खत्म हो गई या नदारद हो गई। तो अब समझाने वाला तो कोई है नहीं कि भैया बच्चे क्यों ज़्यादा करो। सरकार का टीवी या रेडियो से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो तो करवट बदली और उनका इशारा बदलता है, उनका प्रचार बदलता है। जो माउथ टू माउथ या सत्संग में या नमाज के बाद चर्चा होती थी वो लगभग बंद हो गई। तब बताया जाता था कि भाई यार अच्छी तरह से रहना है, अगर सेना में भी अपने लड़के को भेजना है तो हष्ट फष्ट तो होना चाहिए ना। 5 बच्चे करोगे तो कैसे सेना में भेज पाओगे। अपने बच्चे को अगर अकबर बनाना है, जहांगीर बनाना है या अशोका बनाना है, तो उस बच्चे की परवरिश तो करनी पड़ेगी उस हिसाब से। कि आप छोड़ दोगे उसको, मरे जिए हमारे पास 500 रुपये हैं, जितने में महीने में खाना खाना है, तो वो बंद हो गया। तो तीसरी चीज़ वैसे हुई। फिर आपने प्रचार किया कि जनसंख्या कम, तो जिस चीज़ को भी आप सप्रेस करते हैं समाज में, वह ऑब्सेशन बन के उभर के आती है सामान्यतः, और जिस चीज़ को आप प्रमोट करते हैं वो सबड्यूड होती है। ऐसा प्राकृतिक नियम। तो पूर्व में जनसंख्या कम करने के लिए सप्रेशन क्या या प्रलोभन का जो नारा हुआ उससे जनसंख्या बढ़ी, और पश्चिम में जो प्रमोट किए, यार पता नहीं सरकार क्या क्यों बच्चे ज़्यादा पैदा करने की, पालना तो हमको पड़ता है, सरकार को क्या है, 5,000 रुपये देने से थोड़ी ना बच्चा पल जाता है। तो वहाँ एक दूसरी चीज़ें। तो कुल चीज़ें देखें तो आधुनिकता के साथ साथ हम अपने आप को समावेश नहीं कर पाए, उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए, ये एक मोटी सी वजह लगती है। प्रश्न फिर वही आता है कि सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है, और ये सामंजस्य दिल्ली में बैठ के या न्यूयॉर्क में बैठ के नहीं होगा। इसका विकेंद्रीकरण या जहाँ की चीज़ें वहाँ, जिससे माउथ टू माउथ चीज़ें हों, तब चीज़ें वहीं फिर आती हैं कि लोग किसकी सुनेंगे, जिसका आदर करेंगे, उसकी थोड़ी ना सुनेंगे जिसने हमने अपने वोट से नेता बनाया। वो तो हमारे पास भीख मांगने जैसा हुआ कि मेरे से वोट मांग के नेता बन गया और आज चिल्ला रहा है, उसकी हम क्यों सुनेंगे, वो हमारी सुनता है। हम उसकी सुनेंगे जिसकी हम इज्जत करते हैं। तो अगर हम सोचें कि लाल किले के प्राचीर से भाषण देने से या व्हाइट हाउस से भाषण देने से जनसंख्या कम होगी, तो नहीं होगी। हाँ, अगर हमारे हाफिज या हमारे पादरी हमसे रोज बात करके हमको समझाएंगे कि इसके ये नुकसान है, अच्छे कम परिवार का ये फायदे हैं, तो शायद हम उनकी बात अच्छी तरह समझ पाएँ। हम उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं कि क्यों ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, तब वो हमको समझाएंगे। तो बातें वहाँ पे जाके रुकती हैं। अभी इस प्रश्न को यहीं विराम देते हैं कि चीज़ें
हो सकती हैं। हमको और भी अगर किसी को समझ में आता है कि गांठें क्यों बंधी हैं, जनसंख्या क्यों बढ़ी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस प्रलय की स्थिति में जा रहे हैं जहाँ तूफान, ज्वालामुखी वो समाप्त करें, या हम अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि धरती 700 करोड़ 1000 करोड़ की जनता संभालने लायक नहीं। बैलेंस आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हैं, आइस एज के प्रभाव देख सकते हैं, वाटर लेवल राइजिंग देख सकते हैं। ये मेजर इंडिकेशंस हैं कि धरती नहीं संभाल पा रही है।